हाँ जी, तैयार? साथियों नमस्कार। सर्वप्रथम हमारे सामने मेरे दो गुरु बैठे हैं, राजकुमार सर और अंशु सर, और इधर साइड में मैडम कविता खंडेलिया जी। चाहूंगा अब तक की सबसे शानदार गगन चुंबी ताली के साथ शुरुआत हो जाए इस बात की कि आज लगेगी जरूर लगेगी। साथियों, मैं छविकांत मिश्रा, इसी मुंगेर शहर का फुल टाइम बेरोजगार 3 साल पहले, अभी तो रोजगार है भाई, है ना। 3 साल पहले साथियों मैं फुल टाइम बेरोजगार हुआ करता था, और आज का एज आपको दिख रहा है। इसे 3 साल बैक कर दीजिए। 90% लोग क्या करते हैं? 90% जवान लड़का अपने पिताजी के पैसे पे ऐश करता है या नहीं करता है? करता है ना। तो मैं क्या विदेश से आया था? मैं भी यहीं से था, मैं भी वही कर रहा था। आराम से बाइक में पेट्रोल डालना और गली गली घूमना, यही तो काम था, और कुछ था ही नहीं। ऊपर वाले ने बहुत कुछ प्लान किया था, बहुत कुछ, बहुत सारे सफलता से गुजरा, बहुत सारे विफलताओं से गुजरा, निराश नहीं हुआ था। सफलता क्या होती है उसकी स्वाद कभी चखी ही नहीं थी, तो क्या पता कि क्या मज़ा आता है। तो जाने अनजाने में एक अनजान व्यक्ति, मैं चाहूँगा उनके नाम पे एक बार अब तक की सबसे शानदार ताली हो, मिस्टर अंगद कुमार झा जी। तो जब जाने अनजाने में किसी और के यहाँ जाने के क्रम में गलती से कुछ लोग हमारे घर आ गए, और जब आ गए तो क्यों आए थे? बिजनेस प्लान दिखाने के लिए कहीं और जा रहे थे। अब गलती से ही आए, लेकिन भाई सेफ शॉप का बंदा जब कहीं बैठ जाता हो प्लान दिखाने के लिए तो उठता है क्या? नहीं उठता है। जो लोग पहली बार आए होंगे ना, उनको एहसास होगा कि सेफ शॉप वाला बंदा जब आ गया तो बिना पैसे लिए जाने वाला नहीं है, आपको तो जुड़ना पड़ेगा। तो भाई हम भी तो यहीं के थे, उधर से ट्रेंड लोग आ गए। जब ट्रेंड लोग आए तो ऊपर वाले की प्लानिंग थी। साथियों, एक बात पे मैं हिलता हूँ कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं तो है। आज उसकी मर्जी है, तब हम और आप यहाँ आमने सामने बैठे हैं। कुछ लोग होंगे 2 घंटा पहले भी, 3 घंटा पहले भी पता नहीं होगा कि यहाँ आप आने वाले हैं। 3 दिन पहले पता नहीं होगा, कल पता नहीं होगा। आज आप मेरे सामने यूँ बैठे हैं इस फंक्शन में, इस गर्माहट के माहौल में, तो कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले की प्लानिंग होगी या नहीं होगी? निसंदेह होती है। और वही कुछ प्लानिंग ऊपर वाले की मेरे लिए भी हुई। लेकिन जब बात ऊपर वाले की होती है तो ऊपर वाला को हम क्यों माने भाई? हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों माने, है ना। तो एक छोटा सा बात समझाता हूँ, समझा क्या रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक बार मैं रांची जा रहा था तो ट्रेन में मेरा 2nd क्लास में रिजर्वेशन था, मैं रांची जा रहा था। तो मेरे सामने में एक डॉक्टर साहब थे। तो आने जाने के क्रम में ना बातचीत हो जाता है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या करते नहीं करते। उन्होंने ये पूछा, चूँकि मेरा फ़ोन फटाफट बज रहा था, तो पूछे कि भाई इतना व्यस्त लड़का कौन है, जवानी में इतना व्यस्त है, और कोई गर्लफ्रेंड वाला भी बात नहीं कर रहा है, कुछ काम का बात कर रहा है, तो और टेंशन वाला बात है ना। तो कौन है भाई? तो हमसे पूछे, फिर हम भी पूछे सर आप कौन हैं? तो मुझे मालूम चला कि वो रांची के बहुत बड़े सर्जन थे। तो जब उनका सोने का टाइम आया ना, तो वो अपने बैग को खोले और बैग से 2 छोटा छोटा मूर्ति निकाले। एक गणेश जी का मूर्ति था और एक लड्डू गोपाल का मूर्ति था। उन्होंने उस मूर्ति को प्रणाम किया, फिर बैग में बंद किया और सो गए। मुझे थोड़ा अटपटा लगा। हम लोग इतना बड़ा MBBS डॉक्टर है भाई, सबसे बड़ा सर्जन है, और पर्सनैलिटी भी नो डाउट बेस्ट था। तो मैंने उनसे पूछा सर ये वाली बात समझ में नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि छवि जी ऐसा है कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे पेशेंट को मैंने देखा है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास जब आते हैं तो मुझे लगता है कि इन्हें कोई बचा नहीं सकता, और मैं कोशिश करता हूँ और वो इंसान बच जाता है। कुछ ऐसे लगता है कि इसे कुछ हो नहीं सकता, पूरी की पूरी टीम लगी है, पूरा जान लगा देता हूँ, फिर भी वो निकल लेता है सामने से, मालूम नहीं चलता। तो मुझे ये पता है कि मेरे और उस पेशेंट के बीच कोई एक तीसरा शक्ति तो है जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंतजाम करता है, कुछ ना कुछ प्लानिंग करता है। साथियों, वही शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। उसने प्लानिंग किया मेरे लिए, और जब वो प्लानिंग मेरे लिए कर लिया तो मेरी क्या औकात थी कि मैं मना करता, और जाने अनजाने में इस सेफ शॉप का हिस्सा बन गया। पिछले 3 साल से इस सेफ शॉप का हमसफर हूँ। विश्वास नहीं था, मुझे पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग जो आदमी जोड़ने वाला धंधा है ना, इसमें जो ऊपर लोग होते हैं वो पैसा कमाते हैं, नीचे वाले नहीं कमाते। ये मुझे अच्छे से पता था। क्यों पता था? क्योंकि हम सभी लोग, मैक्सिमम लोग क्या होता है, कभी भी कहीं ज्वाइन कर लेते हैं ना, किसी भी कंपनी कोई सामान खरीद लेते हैं, तो हमारे अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है कि हमने काम किया है, चाहे आपने कुछ किया या नहीं किया, उससे मतलब नहीं है। अगर आप
सामान खरीदे तो आपने वो काम कर लिया। तो मैंने भी उस तरीके से बहुत काम किया था, मुझे पता था यहाँ होता कुछ नहीं है। लेकिन हमारे राजकुमार सर हैं, 16 नवंबर को मेरी ज्वाइनिंग थी। 17 नवंबर को सर मुंगेर आए थे और 18 नवंबर को ऐसा ही फंक्शन था जिससे छवि कांत मिश्रा निकला था और वहाँ से आज यहाँ पहुँचा है। और मैं बताऊँ, जो लोग उस कॉर्नर बैठे हैं ना, यही हॉल है। मजे की बात, एक बार जबरदस्त ताली भाई इस हॉल के लिए, इसने मुझे बनाया, ठीक है। और यही हॉल, उस कॉर्नर वाले सीट पे मैं मोबाइल में बैठ के गेम खेला था। मुझे इंटरेस्ट नहीं था इस फंक्शन में आने का। डायमंड लीडर आए, वो भी वो डायमंड लीडर जिन्हें आज मुझे लगता है 1 साल से टाइम मांग रहा हूँ, मुझे नहीं मिला और उनकी एंट्री हो गई, मैं ताली तक नहीं बजाया। मुझे इंटरेस्ट नहीं था, भाई डायमंड है, अपने खंड में होंगे, मुझे क्या। आज बहुत लोग यहाँ बैठे होंगे जो नहीं उठे होंगे, खड़ा भी नहीं हुए होंगे, पता है मुझे। लेकिन विश्वास मानिए, आने वाले कल में इस फंक्शन के बाद आप वो दौड़ मचाएंगे ना, वो आग लगाएंगे, वो वक्त बताएगा। तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति का रिकग्निशन हुआ यहाँ पे। और इस जवानी में बहुत लोग अपने आप को होशियार समझते हैं, मैं भी समझता था, तो क्या गलत था। तो एक व्यक्ति का जब रिकग्निशन यहाँ पे हो रहा था, उनके हाथ में जब माइक आया, वो व्यक्ति ठीक से हिंदी में बात नहीं कर पा रहे थे, पर्ल का रिकग्निशन नहीं हो रहा था। एग्जैक्टली हमारे राजेश जी थे, उनका पर्ल का रिकग्निशन हो रहा था। और उस रिकग्निशन से पहले ही मुझे लगा क्या पागल हो गया, ये लोग शादी वादी गाना बजाता है, जयमाला करवाता है, पूरा पागल है, ठीक है। तो जब उनका स्पीच शुरू हुआ ना, उनके मुंह से जब आवाज़ निकलना शुरू हुआ, वो व्यक्ति ठीक से हिंदी में बात नहीं कर पा रहे थे और लाखों का इनकम ले चुके थे। तब मुझे चुभा कि जब वो व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, और मैं आपको बताऊं, जब मैं आपको आज ये बात बोल रहा हूँ कि मैं 3 साल पहले फुल टाइम बेरोजगार, कुछ भी नहीं था हमारे पास करने को, कुछ नहीं कर रहा था, बस जनरल कंपटीशन करते हैं इस एज में लड़के करते हैं ना। कौन कौन लोग हैं भाई जनरल कंपटीशन करने वाले, है ना? देखिए कुछ लोग हैं, कुछ लोग शर्म से भी खड़ा नहीं कर रहे होंगे हाथ, चिंता नहीं कीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे। मैं भी वही करता था, लेकिन जब मैं वहाँ से निकलकर यहाँ आ सकता हूँ तो आज आपको भी ये लग रहा होगा कि मैं भी आ सकता हूँ। निस्संदेह आप आ सकते हैं, क्योंकि मैं ये सोचा और मैं यहाँ आया हूँ। उसके बाद मेरा सफ़र शुरू हुआ। उसमें मेरे भाई की आईडी लगी थी, मेरी आईडी भी नहीं लगी हुई थी, लेकिन एक बात मेरे समझ में आ गया था कि अगर लेट कर देंगे ना तो बहुत नीचे हो जाएंगे। तो लेट करने वाला इंतजाम नहीं था। बोले घर में जितना लोग ना सबका आईडी लगाओ पहले, यार ऊपर नीचे नहीं आना है। तो जस्ट उनके नीचे मैंने अपना आईडी पंच किया और उस दिन से काम करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे बातें समझ में आई कि आखिर ये इंडस्ट्री क्या है, ये आदमी जोड़ने वाला जो धंधा है, इसे कहते क्या है, इसका रूप क्या है, ये क्या दे सकता है। तो मैं आज छोटे से शब्द में बस 2 बात आपको बताऊंगा कि सेफ शॉप देता क्या है और सेफ शॉप ने मुझे अब तक क्या दिया है। इस 2 बात को कृपया आप सभी लोग एक बार कान खोल के जरूर सुनेंगे, विश्वास मानिए काम आएगा आपके। साथियों एक बात बताइए, आज हम सभी लोग यहाँ भारतीय हैं या नहीं हैं? नहीं, आवाज नहीं आया। भारतीय हैं भाई? भारतीय हो गए, भारतीय बोलने में शर्म आ रहे हो यार, ऐसे कैसे होगा? भारतीय हैं हम लोग, एग्जैक्टली। साथियों मैं आपको एक बात बताता हूँ, 3 साल बिताने के बाद मैं आज यहाँ इस मंच पे खड़ा होकर आपके सामने इस बात को खुले शब्द में कहता हूँ कि सेफ शॉप है, सेफ शॉप जैसी कंपनियां हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, तो हमारी संस्कृति है। आज संस्कृति को बचाने वाला काम अगर कोई कर रहा है तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहा है, जिसे लोग बाहर में आदमी जोड़ने का धंधा, बेवकूफ़ बनाने का धंधा, टोपी पहनाने का काम करते हैं। मैं बताऊं कैसे? मैं आपको आज थोड़ा सा बात बताता हूँ। साथियों आज बाहर के लोग और यहाँ के लोगों में बहुत सारा फर्क होता है। बाहर के लोग जब आप किताब पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, बहुत सारे ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। पश्चिमी सभ्यता कहती है कि सबसे पहले कौन आया भाई? कौन आया? अहूदा, क्या नाम था उनका? क्या था नाम? लेकिन नाम सबको पता है ना जी, आदम और हव्वा जी, नाम सबको पता है, कहानी सबको पता है, लेकिन अंदर जाते हैं आज थोड़ा सा। साथियों आदम हव्वा जो आए, ये तो कैसे आए पता है किसी को? उनके यहाँ एक सेब एक बच्चे ने खाया। जब एक सेब एक बच्चे ने खाया तो सेब को कहते थे फॉरबिडन फ्रूट, वो था एकदम मना किया हुआ फल, उसको आप नहीं खा सकते थे। जब वो बच्चा उस सेब को खाया, उसे उस जगह से निकाल दिया गया, बोला आप तुम पृथ्वी पे जाओ और तुम्हारा जीवन एक अलग जिंदगी जियोगे तुम, अब तुम्हारा इस जगह पे कोई काम नहीं। और वो कहते हैं, पश्चिमी सभ्यता कहता है कि वहां से उत्पत्ति हो गई मनुष्य जाति की। हम नहीं मानते। हमारे यहाँ कहानी क्या है? हमारे यहाँ एक छोटा सा बच्चा सूर्य को फल समझ लेता है, सेब, और खा लेता है। खाया या नहीं खाया? उसे क्या मिला पता है? वो उसी दिन वो व्यक्ति
अद्भुत हो गया, जिसे आज तक हम उसके हनुमान के नाम से जानते हैं। और उस हनुमान में और उस बच्चे में कहानी बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि इस भारतीय सभ्यता का एक छोटा सा परिप्रेक्ष्य है कि हमारे यहाँ जिज्ञासा को एक स्थान दिया जाता है, जिज्ञासा को स्थान दिया जाता है। अलग बात है कि आज हम लोग सभी लोग शिक्षा पे पड़े हुए हैं। आज यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हैं, जब उनका बच्चा कहता होगा ना कि सेफ शॉप करेंगे तो कहते हैं नहीं बेटा तुम पढ़ो, निस्संदेह उसे पढ़ाइए, उसे इतना पढ़ाइए कि वो आपके पूरे खानदान में सबसे प्रकांड विद्वान बन जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ जो सेफ शॉप ने मुझे एहसास दिलाया है। साथियों, 3 बातें हैं। अगर आप अपनी हालात को देखें तो सिंपल सा लॉजिक है, बाहर के माहौल को आप एक बार देखिए। अगर कोई व्यक्ति खाए या ना खाए, यार किसी के निवाले का इंतजाम हो या ना हो, मैं आराम से खा रहा हूँ, ये विकृति है। ये विकृति है कि बाहर वाले के निवाले का इंतजाम हो या ना, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपना खा रहा हूँ। बाहर वाले के निवाले का भी इंतजाम है और मेरा भी निवाले का इंतजाम है। ये प्रकृति है, ये प्रकृति है। दूसरे के निवाले का इंतजाम के लिए मैं सोचूं, उसके बाद मेरी निवाला मेरे अंदर जाए, ये संस्कृति है जो भारत ने हमें दिया है, जिसे हम सभी लोग भूल गए। और आज सेफ शॉप की वजह से मेरा चैलेंज है, यहाँ पे ढेर सारे अपलाइन बैठे हुए हैं, कोई अपलाइन खड़ा होकर ये बात बोल दे कि मेरा ग्रो लाइन, मेरा एक्टिव ग्रो लाइन जो काम करता है मेरे साथ, वो एक दिन भूखा हो तो अपलाइन के मुझे निवाला नीचे आ जाए। ये संस्कृति आज कहीं बचा है तो इस इंडस्ट्री में बचा है जो सेफ शॉप ने मुझे एहसास दिलाया। आप बताइए, संस्कृति को कोई छोड़ता है क्या? मैं छोड़ पाऊंगा क्या? आप अगर छोड़ रहे हैं तो आप संस्कृति को छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं? साथियों, ये मौका है अपने घर में, अपने परिवार में, अपने खानदान में जो पीढ़ियों में जिस संस्कृति का ह्रास हो गया ना, उसे भर लो यार। इससे बड़ा चीज नहीं मिलेगा आपको जो आपको यहाँ से आज मैं आपको बता रहा हूँ। ये इंडस्ट्री आपके खानदान में जो संस्कृति डाल देगी ना, वो सभ्यता अद्भुत है, अद्भुत। इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये सेफ शॉप आपके वंश आने वाले पीढ़ियों में कैसी संस्कार का प्रवाह कर देगा। इसके बाद बात रही मेरी, तो मुझे सेफ शॉप ने क्या दिया? मुझे सेफ शॉप ने पहचान दिया। इस सेफ शॉप से पहले कुत्ता नहीं पूछता था मुझे, सच बता रहा हूँ। अच्छा, एक बात देखता हूँ, मेरे यहाँ आने से कितने लोगों को खुशी है। मैं आवाज एक बार चेक करूंगा भाई, आवाज चेक करूंगा, आवाज म्यूजिक प्लीज। अच्छा, एक बात बोला कहाँ भाई, अब तो शुरुआत होने दीजिए ना। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आज आपके सामने स्टेज पे खड़ा हूँ, आप लोगों के अंदर खुशी है तो जाहिर कीजिए एक बार दम लगा के। जिस लड़के को 3 साल पहले कुत्ता नहीं पूछता था, आज कई अनजान चेहरे मेरी खुशी में खुश हैं। इससे बड़ी कमाई कोई दे सकता है क्या? नहीं दे सकता साथियों। ये एक अद्भुत कमाई है जो इस इंडस्ट्री से मुझे मिली है। बात नहीं यहाँ पे जब आके मैं अभी कहूँ कि अचीवमेंट की, तो इस जवानी में ये लड़का अपने कार से घूमता है, अपनी कार से घूमता है। और मजे की बात कि बाहर वाले जो लोग हैं ना, वो कार के लिए संस्कार का कुर्बान कर देते हैं। आपको पता है ना, कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले लोग आपके अगल बगल में बैठे होंगे जो कार से घूमते होंगे। 65% लोग कैसे कैसे कार का इंतजाम करते हैं, आपको पता है? पता है? मेरे कार का इंतजाम उस संस्कृति के साथ हुआ जो मैंने आपको बताया। कई घरों में खुशियां गई तो मेरे घर में कार आ गया। ये वाला बात, ये वाली जो बात है ना, इस वाला अचीवमेंट है कि मैं कार से घूमता हूँ। इससे पहले मैंने बुलेट लिया, मेरे बड़े भाई वहाँ अभी आप लोगों ने मिला, उनके द्वारा एक कार आया। जब उनके द्वारा कार आया तो वो कार थोड़ा बड़ा हो गया, 14 लाख रुपए का कार था। 14 लाख महिंद्रा का बड़ा, जब मेरा भाई घूम रहा था तो भाई 14 लाख का कार तो था, लेकिन मुंगेर का शहर में 14 लाख का गाड़ी इतना बड़ा हो गया, बच नहीं रहा था। धनतेरस में बस मूड हुआ है ना, मूड। सेफ शॉप का जलवा बता रहा हूँ। इस जवानी में ये आनंद है कि बस मूड हुआ और घर में टिगोर लगा है 7.5 लाख रुपए की गाड़ी। और अचीवमेंट की बात कहूँ साथियों, तो ये जो दिल में बसाए हैं आप लोगों ने मुझे, दिल में जो बसा लिए यार, उससे बड़ा अचीवमेंट मेरे पास कुछ भी नहीं है। और बात पैसे की क्या कहूँ, क्या मैं आपको कहूँ कि मेरे पास घड़ी है, कोट है, धन, ये सब है यार। इस जवानी में बहुत कुछ है। इतने सारे लोगों का साथ, घर में लगा हुआ 4 व्हीलर 2-2, है ना। लोग सोचते हैं कि फॉरेन कभी जाएंगे क्या, मेरा बैलेंस है, जब मन होगा चल जाएंगे, है ना। बैलेंस है, वो भी थाईलैंड का ट्रिप, मेरा बैलेंस है। अचीवमेंट ही अचीवमेंट है, अचीवमेंट ही अचीवमेंट है। लेकिन एक बात, उस कोने से यहाँ तक का सफर
मजाक मजाक में नहीं आते लोग, मजाक मजाक नहीं है। अभी बस सोच लीजिएगा कि छविकांत मिश्रा उस कोने से उठा और यहाँ पहुँच गया। अगर इसके लिए आपके सपनों में उड़ान भरा है तो मैं आपको बताऊं कि दम रखिएगा अपने अंदर। है कोई लोग जो ये बोल रहे हैं कि मुझ तक इस वर्ल्ड के रिकॉग्निशन तक पहुँचेंगे जो आज पढ़ नहीं है कोई लोग? हाथ खड़ा कीजिए। कौन कौन लोग हैं जिनकी ये चाहत है कि वो वर्ल्ड तक तो जरूर पहुँचेंगे, उससे भी आगे पहुँचेंगे? इतने सारे लोग हैं। मैं बस एक बात कर रहा हूँ, ये रास्ते उतने आसान नहीं होंगे, आग से गुजरना पड़ेगा, आग से। सफलता मजाक में नहीं मिलती साथियों। वो ऊपर वाला जब आपको कुछ देता है ना तो पहले आपको उस लायक बनाता है और उसके लिए तपना पड़ता है। तपने को तैयार है? पक्का वाला बात। इस आवाज में तपता है कोई? मैं जिगर रहा हूँ यहाँ पे, यस यस बोल रहा हूँ। एक बार दम लगा के जोरदार वाला विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। और इसी शब्दों के साथ साथियों मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। अगर आप में दम होगा तो मेरे आंखें आपके यहाँ तक आने का इंतजार करेगी। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड टाइम।